हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैंकिंग टेक्स्ट बुक। अगर आप भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जूनियर एसोसिएट या क्लर्क की तैयारी के लिए सोच रहे हो और उसकी पूरी डिटेल आपको जाननी है, एग्जाम पैटर्न, प्रीवियस ईयर कट ऑफ, प्री कट ऑफ, मेंस कट ऑफ, सारे सब्जेक्ट्स का सिलेबस, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं और उसकी पूरी तैयारी आपको कैसे करनी है, तो वो आपको इसी सेशन में जानने को मिलेगा। तो ये सारी चीजें जानने के लिए आपको ये सेशन को शुरुआत से लेकर लास्ट तक देखना पड़ेगा। आइए जरा जानते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों से बात कर रही हूं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। ठीक है, एलिजिबल आप इस एग्जाम के लिए कब होगे, उसके लिए दो चीजें देखनी पड़ती है, एक तो एज और एक आपको देखना पड़ता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ठीक है, तो एज आपकी 20 साल से 28 साल तक होनी चाहिए। ठीक है, और जैसे SC ST जो कैटेगरीज रहती हैं, एज रिलैक्सेशन उनको मिलता है 3 साल 5 साल तक का जो रिलैक्सेशन है वो मिलता है अलग अलग कैटेगरीज में। ठीक है, और वो रिलैक्सेशन जो होता है वो हर बार आपको देखने को मिलता है, ऐसा नहीं है कि इस बार ही सिर्फ आपको देखने को मिलेगा, वो होता ही है, हमेशा होता है एज रिलैक्सेशन। आगे आता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया एज सच नहीं है इसमें। ठीक है, कहीं आप सोचो कि इतने परसेंट होनी चाहिए, नहीं, वो नहीं है यहाँ पर। उसके बाद हम लोग बात करते हैं SBI क्लर्क के प्री एग्जाम पैटर्न के बारे में। देखो, आपको 3 सब्जेक्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगे, इंग्लिश, रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी, जिसको हम क्वांट पे बोलते हैं। इंग्लिश में 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, रीजनिंग में 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के, क्वांट में 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के। हर एक सेक्शन की ड्यूरेशन 20-20 मिनट होती है। टोटल 1 आवर का पेपर होता है, 1 घंटे का, और टोटल पेपर होता है 100 नंबर का। और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी आपको देखने को मिलती है, 0.25 मार्क्स आपके कट जाते हैं अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हो तो। ठीक है, प्री क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसको आपको क्वालिफाई करना है, और जो आपका फाइनल सिलेक्शन डिसाइड करता है वो डिसाइड करता है आपका मेंस का एग्जाम। मेंस एग्जाम का क्या पैटर्न है, आइए वो भी जान लेते हैं। ये देखिए, सारे के सारे सब्जेक्ट्स आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे मेंस एग्जाम पैटर्न में। आपको प्री के लिए जो सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिले थे ना, वो तो एज इट इज आएंगे ही आएंगे। एक सब्जेक्ट इसमें और ऐड हो जाएगा, जैसे क्वांट, इंग्लिश लैंग्वेज, ये पहले भी था, रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड। कंप्यूटर की जो बेसिक नॉलेज है वो आपको होनी चाहिए, कई बार एक आध क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कंप्यूटर में। यहाँ पर जो मैंने एक सब्जेक्ट आपको बोला है वो ऐड हो गया, जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस। ठीक है, ये सब्जेक्ट आ जाता है एक्स्ट्रा, और बाकी आप देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 190 होंगे, मार्क्स टोटल 200 नंबर का आपका मेंस का पेपर होगा। ड्यूरेशन, हर एक सेक्शन वाइज ड्यूरेशन आप लोग चेक कर सकते हैं, टोटल 160 मिनट आपको मिल रहे होंगे मेंस के लिए। और जैसा कि मैंने पहले भी बोला, सिलेक्शन मेंस ही आपका डिसाइड करेगा। एक और बात यहां पर मैं आपको बता दूं कि इसके बाद मैं आप लोगों से कट ऑफ के बारे में बात करूंगी और सिलेबस के बारे में बात करूंगी। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि प्री एग्जाम क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसमें कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, और यही खास बात है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। नो सेक्शनल कट ऑफ का मतलब है स्टूडेंट कि आपको अलग से क्वांट का कोई क्लियर नहीं करना, सेक्शनल कट ऑफ अलग से आपको इंग्लिश का नहीं क्लियर करना, प्री में भी मेंस में भी, है ना। ओवरऑल कट ऑफ की बात होती है यहाँ पर, जब भी आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एग्जाम देते हो ना, ओवरऑल कट ऑफ आउट ऑफ 100 जो कट ऑफ गई है वो आपको देखनी होती है कि आप उसको क्लियर करें। ठीक है, जैसे IBPS में अगर हम तैयारी करते हैं ना, तो उसमें सेक्शनल कट ऑफ देखना पड़ता है, हर एक सब्जेक्ट को आपकी जो कट ऑफ जाती है वो आपको क्लियर करना पड़ता है। लेकिन SBI में ऐसा नहीं है, ना तो प्री में आपको सेक्शनल कट ऑफ है, ना ही मेंस में आपको सेक्शनल कट ऑफ है। ठीक है, समझ गए बात को। चलिए आगे आ जाते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं क्वांट के बारे में। क्वांट में अगर मैं बात करूं, मैं आपको क्वांट पढ़ाती हूं और मैं बहुत लंबे टाइम से क्वांट पढ़ा रही हूं। तो क्वांट के लिए ना स्टूडेंट, सिलेबस जो है ना वो हर एक बैंकिंग एग्जाम के लिए सेम रहता है हमेशा। जैसे यहाँ पर स्पीड मैथ्स में सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको देखने को मिलती है। 10 से 15 मार्क्स का आप लोगों को ये एग्जाम में देखने को मिलता है टॉपिक। अर्थमेटिक के सारे चैप्टर्स हो गए, परसेंटेज, रेशियो एंड एवरेज, टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट हो गया, ट्रेन्स, बोट्स एंड स्ट्रीम, टाइम एंड वर्क का पार्ट हो गया, पाइप्स एंड सिस्टम, है ना, प्रॉफिट एंड लॉस, कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट, एलिगेशन, मिक्सचर, पार्टनरशिप, रेशियो का पार्ट हो गया, पार्टनरशिप, एजेस, मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये अर्थमेटिक के सारे चैप्टर्स होते हैं जो आप लोगों को बढ़िया तरीके से तैयार करने होते हैं। और मेन क्वांट में काम रहता है कि आप लोग कॉन्सेप्ट्स पर काम करो।
ठीक है। जैसे मैंने आपको स्पीड मैथ्स का बताया ना, ज्यादा वेटेज रहता है, वैसे एक और टॉपिक है यहाँ पर डीआई, इसका भी बहुत ज्यादा वेटेज रहता है बैंकिंग एग्जाम के लिए, डीआई। एंड एक ये टॉपिक है स्टूडेंट जिसको हम लोग बोलते हैं क्वांटिटी कंपैरिजन। ये ज्यादातर टॉपिक्स के जो क्वेश्चन आते हैं क्वांटिटी कंपैरिजन Q1 एंड Q2 के, ये अर्थमेटिक बेस्ड आपको देखने को मिलते हैं। और इसी के साथ एक और टॉपिक जो है वो भी आप लोगों को उसके क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं, एंड द टॉपिक इज डेटा सफिशिएंसी। डेटा सफिशिएंसी भी आपको देखने को मिलता है, 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में इसके भी आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये पूरा आपका क्वांट का सिलेबस है हर एक बैंकिंग एग्जाम के लिए। उसी तरीके से अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो ग्रामर के जो टॉपिक्स हैं वो आपको पूरे कवर करने होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, ये सारे टॉपिक्स। और वोकैबुलरी पर मेन कमांड आपको बनानी पड़ती है, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आप लोग देखो कि ज्यादातर किस तरीके से वर्ड्स यूज हो रहे हैं, वो कैप बहुत ज्यादा काम आती है, मतलब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया उसमें, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप और भी टॉपिक्स देख सकते हो, एरर करेक्शन, वर्ड रीअरेंजमेंट, मिस स्पेल्ड वर्ड्स की स्पेलिंग को सही करना हो गया, मिस स्पेल्ड वर्ड ढूंढना हो गया, पैरा जंबल हो गया, वर्ड यूसेज, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, इस तरीके के टॉपिक्स आपको इंग्लिश में पूरे कवर करने होते हैं, ठीक है। ये पूरा आपका सिलेबस है इंग्लिश का। इसी तरीके से रीजनिंग का सिलेबस मैंने यहाँ पर लिखा है, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, इनइक्वालिटी, सिलोक्स, ऑर्डर एंड रैंकिंग, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, इनपुट आउटपुट, क्रिटिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, डेटा सफिशिएंसी और इनपुट आउटपुट। और यहाँ पर एक टॉपिक लिखा है पजल, उसको हाईलाइट भी किया है। इसलिए जैसे मैं क्वांट में आपको बोल रही हूँ ना, डीआई का वेटेज ज्यादा रहता है, डीआई और स्पीड मैथ्स का, ऐसे रीजनिंग में वेटेज ज्यादा रहता है पजल्स का। जब भी हम लोग एनालिसिस कर रहे होते हैं ना, तो मैं ये सुनती हूँ कि कितने पजल आए, 3 पजल आए, 4 पजल आए, प्री की मैं बात कर रही हूँ, है ना। तो पजल का वेटेज काफी ज्यादा रहता है, और ये सारी चीजें आपकी इंप्रूव होती हैं कि आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो। बैंकिंग का एग्जाम क्रैक करने के लिए 2 चीजें बड़े मायने रखती हैं, स्पीड प्लस एक्यूरेसी। स्पीड आपकी कैसी है और आप कितना एक्यूरेटली आंसर कर पा रहे हो, ठीक है। इसी पर हमें कमांड बनानी होती है, ये पूरा सिलेबस रहता है, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं बात करूं जनरल अवेयरनेस, जो कि मेंस में हमारा सब्जेक्ट ऐड होता है, जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस काफी ज्यादा बैंकिंग में पूछे जाते हैं, इसमें स्टैटिक जीके भी आ जाती है, और बैंकिंग अवेयरनेस तो ऑफ कोर्स आपको देखने को मिलती ही मिलती है, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं सैलरी के बारे में। 45,000 प्लस सैलरी आपको देखने को मिलती है, 45,000 प्लस सैलरी, ठीक है। कट ऑफ की अगर हम बात करें तो ये 2025 की कट ऑफ है, प्री की। आप स्टेट वाइज कट ऑफ यहाँ पर चेक कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हाईएस्ट कट ऑफ आप दिल्ली की देखेंगे, इस वाले स्लाइड में हाईएस्ट कट ऑफ दिल्ली की 78.25 आउट ऑफ 100 है ये कट ऑफ। हर एक स्टेट की कट ऑफ आप देख सकते हैं, और आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं ये देख सकते हैं कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी। मैं उन्हीं जनरल कैटेगरी के बारे में बात कर रही हूँ, SC ST OBC EWS कैटेगरी से हैं, तो उनके भी यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप वो भी चेक कर सकते हैं। वैसे ज्यादातर ओबीसी कैटेगरी में अगर आप देखेंगे और जनरल कैटेगरी में देखेंगे तो आपको मार्क्स से देखो सेम ही ज्यादातर नजर आएंगे। जैसे छत्तीसगढ़ का सेम नजर आ रहा है, बिहार का आपको सेम ही नजर आ रहा है इस कैटेगरी से, है ना। लेकिन असम का देखेंगे तो थोड़ा बहुत फर्क आ रहा है मार्क्स में, बट मैं इन जनरल बात कर रही हूँ तो इसलिए मैं जनरल कैटेगरी की आपको कट ऑफ दिखा रही हूँ हर एक स्टेट की, ठीक है। ये 2025 की है। आगे आ जाते हैं, ये आप देखेंगे बाकी स्टेट्स की कट ऑफ। यहाँ पर जैसे पंजाब की आप देखेंगे 80.75, आई थिंक सबसे ज्यादा इसी की कट ऑफ रही है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की देखेंगे 79.5 कट ऑफ आपको यहाँ की नजर आ रही होगी। बाकी किसी पर्टिकुलर कैटेगरी से हैं आप तो आप वो देख सकते हैं। आगे हम लोग आते हैं मेंस की कट ऑफ। ये 2024 की मेंस की कट ऑफ है, आउट ऑफ 200 है ना, 200 में से। तो आप अगर देखेंगे यहाँ पर जैसे चंडीगढ़ की 89.5, आंध्र प्रदेश की 90.25 है ना, इस तरीके से आप अलग अलग स्टेट्स की जो कट ऑफ है, दिल्ली की आप देख सकते हैं 87.5 गई थी 2024 में मेंस में। तो मैंने आपको ये तो बताया ही है, फाइनल सिलेक्शन आपको मेंस दिलाएगा। मेंस आप किस तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं, प्री के साथ ही आपको मेंस की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। और अगर आप SBI क्लर्क में सिलेक्शन लेना चाह रहे हैं, दिस इज द राइट टाइम, ये राइट टाइम है, क्योंकि एग्जाम आपको देखने को मिलता है ईयर के लास्ट में, जैसे सितंबर अक्टूबर में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का।
है ना, तो तब आप लोग को एग्जाम देना होगा। तो उससे पहले प्रिपरेशन के लिए टाइम तो चाहिए ना हमें। ऐसा तो है नहीं कि नोटिफिकेशन आया और एग्जाम की डेट आई और हम तुरंत एग्जाम देने चले जाएंगे। पहले हमें टाइम चाहिए होगा, है ना, हमें पूरी तैयारी करनी होगी इसकी। तो हम लोग पूरी तैयारी कैसे करेंगे? एसबीआई क्लर्क की पूरी प्रिपरेशन के लिए, आपकी पूरी तैयारी के लिए हम लोग ला रहे हैं निर्माण 2026। हाँ, इसकी क्लासेस कब से शुरू हो रही है? 29 दिसंबर, यानी कि कल से ही क्लासेस इसकी शुरू हो रही है। सारे सब्जेक्ट्स की क्लासेस होंगी ऐप पर। टेक्स्ट बुक का फायदा आपको ये है कि टेक्स्ट बुक पर सुपर पास एक प्रोडक्ट है। सुपर पास में आपको सारे बैंकिंग एग्जाम मिलते हैं, आपको कुछ भी अलग से परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको सारे के सारे बैंकिंग एग्जाम्स में मिलते हैं, आपको मॉक टेस्ट भी मिलते हैं, सारे मॉक टेस्ट मिलते हैं। और मॉक टेस्ट आपको प्री प्लस मेंस के मिल रहे होते हैं। और जब हम लोग तैयारी करा रहे होंगे तो प्री और उसके बाद जब हम मेंस का बैच स्पेशल लेकर के आएंगे, वैसे तो प्री के साथ साथ भी करेंगे, हम मेंस का स्पेशल बैच भी लाएंगे, मेंस के लिए मॉक टेस्ट एनालिसिस भी लाएंगे। वो सारी की सारी चीजें आपको मिल जाती हैं सुपर पास में। अब सुपर पास का जो लिंक है वो आपको कहां पर मिलता है? इसी सेशन की डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेंगे आप सुपर पास का लिंक। हमने फाउंडेशन जो है 2026 वो यूट्यूब पर शुरू कर दिया है, जिसमें बैंकिंग टेक्स्ट बुक पर मेरी क्वांट की क्लास होती है 10 AM, 10 बजे सुबह क्लास होती है फाउंडेशन 2026 के लिए। आप वहां से डेमो ले सकते हैं और फिर हमारे बैच के साथ जुड़ सकते हैं। अब मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि जैसे हमारा यूट्यूब चैनल है, ये देखो, ये बैंकिंग टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल है, ठीक है। तो ये मेरा सेशन है जो मैं मॉर्निंग में बोल रही हूँ ना, 10 बजे होता है फाउंडेशन वाला। आप किसी भी सेशन पर क्लिक कर दीजिए या इसी सेशन के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिए। देखो, जैसे ये वाला सेशन मेरा होना है ना, ठीक है, ये देखो, ये इसका डिस्क्रिप्शन है। डिस्क्रिप्शन में ना स्टूडेंट्स आपको लिंक मिल जाएगा। ये देखो, जैसे यहाँ पर ये रहा टेक्स्ट बुक सुपर पास लाइव 12 मंथ प्लान का लिंक है ना यहाँ पर, तो इस लिंक पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। और अभी का आपको फायदा बताऊं क्या है? अभी मैं आपको एक बहुत बढ़िया फायदा बताती हूँ। अभी फायदा ये है कि आप लोग सेल देखोगे, अभी सेल चल रही है टेक्स्ट बुक पर। सिलेक्शन का काउंटडाउन, ईयर एंड हो रहा है, ये 2026 शुरू होने वाला है। उसके लिए टेक्स्ट बुक ने अपना जो सुपर पास है वो बड़े कम प्राइस पर आपको मिल रहा है। देखो, आप सुनो मेरी बात, 899 रुपीज में आपको मिल रहा है 1 ईयर के लिए, जो होता है ना 12 मंथ के लिए। उसके साथ 6 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी आपको मिल रही है और प्राइस पर भी आपको 50% का ऑफ मिल रहा है। 899 रुपए में सिर्फ आपको मिल रहा है सुपर पास, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, सुपर पास लेना कैसे है? आपने देखा इस सेशन के डिस्क्रिप्शन में, इस लिंक पर क्लिक किया, आई थिंक ये पेज आएगा, है ना। हाँ, अपना मोबाइल नंबर डालकर यहाँ पर अपने आप को रजिस्टर करना है। एंड देन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको कूपन कोड लगाना है NAN, जिससे आपको डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, कूपन कोड का इस्तेमाल करना है NAN। आसान सा कूपन कोड है, याद रहेगा, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। जब डिस्काउंट मिल रहा है तो ज्यादा पैसे क्यों भरने हैं, है ना। तो ये प्रोसेस है कि कैसे आप ले सकते हैं। और अभी फायदा इसलिए है क्योंकि ईयर एंड सेल चल रही है, ठीक है। इसी के साथ ये जान लीजिए, जो निर्माण 2026 मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, जो कि कल से शुरू है, इस बैच में क्या होने वाला है। मैंने आपको बोला ना, इसमें प्री प्लस मेंस की तैयारी हम लोग साथ करवा रहे होंगे, एक साथ करवा रहे होंगे। तो क्या होगा इसमें, जैसे कोई भी चैप्टर मैं पढ़ा रही हूँ आपको, तो पहले दिन तो उसके कॉन्सेप्ट समझाऊंगी मैं आपको, फिर हम लोग उसके काम कर रहे होंगे बेसिक क्वेश्चंस पर, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चंस जो होते हैं उन पर, फिर हम लोग काम कर रहे होंगे मॉडरेट लेवल क्वेश्चन पर, फिर हम लोग काम कर रहे होंगे डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन पर। डिफिकल्ट यानी वही क्वेश्चन जो आपको मेंस में देखने को मिलने वाले हैं। तो एक पूरी हायरार्की से हम लोग तैयारी कर रहे होंगे, क्वांट की स्पेशली मैं आप लोगों को बोल रही हूँ क्योंकि मैं क्वांट पढ़ाती हूँ, तो मैं उसके बारे में आपको ज्यादा बता सकती हूँ कि ऐसे ऐसे हम लोग एक एक चैप्टर तैयार कर रहे होंगे। जैसे ही आपका शुरू में स्पीड मैथ्स होगा, जैसे ही स्पीड मैथ्स कंप्लीट हो जाता है आपका, तो स्पीड मैथ्स के होने के बाद हम लोग उसका टेस्ट ले रहे होंगे। बैच के साथ साथ आपकी रिवीजन क्लासेस चल रही होंगी, मॉक टेस्ट एनालिसिस चल रहा होगा। जैसे 15-20 दिन आप बीतेंगे ना, तो ऐप पर तो मॉक टेस्ट हैं ही सारे, मॉक टेस्ट एनालिसिस हम लोग कर रहे होंगे कि किस तरीके से पेपर में क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जाते हैं, कैसे मैक्सिमम मार्क्स स्कोर किए जा सकते हैं। पूरी तैयारी आपकी होगी निर्माण 2026 में। आप बैंकिंग टेक्स्ट बुक के साथ जुड़ सकते हैं। आपको ये देखना है कि कोई टीचर कैसे पढ़ा रहा है, तो उसके लिए आप यूट्यूब क्लासेस ले सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस है आपका हमारे साथ जुड़ने का, ठीक है। तो ये सेशन इतना ही रखते हैं। होप आपको जितनी भी बातें रिगार्डिंग SBI क्लर्क 2026 आपके डाउट्स है वो आपको क्लियर हुए होंगे।
ठीक है, चलिए थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, बाय बाय।